सोचिए जरा, एक ही रात में डकैती होती है, हमला होता है और अपहरण भी। और ये सब करने वाला एक ही इंसान है। तो हमारी न्याय प्रणाली इस उलझे हुए मामले को कैसे सुलझाएगी? क्या हर अपराध के लिए अलग-अलग केस चलेगा, या फिर इन सबको एक साथ जोड़ा जा सकता है? यही वो कानूनी पहेली है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। मान लीजिए एक डकैती हुई और उसी दौरान एक हमला भी हुआ। अपराध दो, लेकिन घटना एक। तो क्या इसका मतलब दो मुकदमे चलेंगे, या फिर कानून इन दोनों को एक ही नज़र से देख सकता है? खुशकिस्मती से हमारे कानूनी सिस्टम में इस तरह की पहेलियों को सुलझाने के लिए एक खास टूल है। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 243, जिसे खास तौर पर ऐसी उलझी हुई स्थितियों में एक व्यवस्था लाने के लिए बनाया गया है। इसे कहते हैं आरोपों का संयोजन या जॉइंडर ऑफ चार्जेस। इसे एक तरह का कानूनी सुपर ग्लू समझिए। अगर अपराध एक ही इंसान ने किए हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो कानून उन्हें एक ही मुकदमे में एक साथ चिपका देता है। इसका सीधा सा मकसद है अदालती कार्रवाई को स्मार्ट और ज्यादा कुशल बनाना। सीधे शब्दों में कहें तो अगर सारे अपराध एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं, तो उन्हें एक ही किताब में होना चाहिए, है ना? पर ये असल में काम कैसे करता है? चलिए उन खास स्थितियों को देखते हैं जहां ये मजबूत नियम लागू होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक ही समव्यवहार की। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम कानूनी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये तब होता है जब कई काम एक अटूट चेन की कड़ियों की तरह होते हैं, जो सभी मिलकर एक ही घटना को अंजाम देते हैं। नियम बिल्कुल साफ है। अगर कई काम एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि वो एक ही कहानी बन जाते हैं, तो उन सभी अपराधों पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है उनका आपसी कनेक्शन। कानून खुद इसका एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देता है। कोई व्यक्ति बलात्कार करने के इरादे से एक घर में घुसता है और फिर वो अपराध करता है। अब यहाँ दो अलग अलग अपराध हुए, पहला घर में घुसना और दूसरा बलात्कार। पर क्या ये दो अलग कहानियां हैं? नहीं, ये एक ही भयानक घटना के दो हिस्से हैं। इसलिए कानून कहता है एक ही मुकदमा। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। 2019 के एक असली मामले में अदालत ने इसी बात पर मुहर लगाई थी। उन्होंने साफ कहा कि जब काम एक ही चेन का हिस्सा होते हैं, तो न्याय यही कहता है कि उन्हें एक ही मुकदमे में एक साथ लाया जाए। लेकिन तब क्या होगा जब कई काम न हो, बल्कि एक ही काम कई कानूनों को तोड़ दे? अच्छा, ये हमें हमारे दूसरे सिनारियो पर ले आता है। तो इस मामले में नियम ये कहता है, अगर एक ही काम दो या उससे ज्यादा अलग अलग अपराधों की परिभाषा में फिट बैठता है, तो उस पर उन सभी अपराधों के लिए एक ही मुकदमे में आरोप लगाए जा सकते हैं। मतलब एक तीर से कई निशाने। इसको ऐसे समझिए, कोई किसी को बेंत से मारता है। ये एक ही क्रिया है ना? लेकिन कानून के नज़र में ये हमला भी हो सकता है और चोट पहुंचाना भी। मतलब दो अपराध, एक काम। तो नतीजा क्या होगा? एक ही मुकदमा। ठीक है, अब एक और दिलचस्प मोड़ के लिए तैयार हो जाइए। क्या होगा अगर छोटे छोटे अपराध मिलकर एक सुपर अपराध बना दें? इसे एक तरह की कानूनी गणित की तरह सोचिए। हमारा कानून इसके लिए भी तैयार है। अगर कुछ ऐसे काम हैं जो अपने आप में छोटे मोटे अपराध हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो वो कुछ बड़ा बन जाते हैं, तो भी उन सभी के लिए एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है। मतलब पहेली का हर टुकड़ा भी एक अपराध है और पूरी पहेली भी एक अलग अपराध है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है डकैती। किसी से सामान छीनना, ये एक अपराध है, लेकिन अगर इस दौरान उसे चोट भी पहुंचाई जाती है तो ये एक और अपराध है। डकैती और चोट पहुंचाना दोनों अलग अलग आरोप हैं, लेकिन वे एक ही कहानी का हिस्सा हैं। तो नतीजा क्या? बिल्कुल वही, एक ही मुकदमा। तो अब तक हमने देखा कि ये नियम क्या करता है, पर इससे भी बड़ा सवाल है, क्यों? आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये पूरा मामला एक बहुत नाजुक संतुलन का है। एक तरफ है कुशलता, अदालत का समय और पैसा बचाना, एक ही कहानी को बार बार दोहराने से बचना। तो वहीं दूसरी तरफ है निष्पक्षता, ये पक्का करना कि आरोपी को अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को एक साथ देखने का और एक मजबूत बचाव करने का मौका मिले। ये न्याय प्रणाली को एक ही समय में तेज और निष्पक्ष बनाने का एक तरीका है। तो आखिर में सारी बात आकर रुकती है नजरिए पर।
कानून इन जुड़ी हुई घटनाओं को अलग-अलग बिखरे हुए अपराधों की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ही कहानी के अलग-अलग अध्यायों के रूप में देखता है। और हर अच्छी कहानी की तरह इसे शुरू से अंत तक एक ही बार में सुनाया जाना चाहिए। ये सिर्फ कुशल ही नहीं है, बल्कि तर्कसंगत न्याय भी है। तो ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी न्याय प्रणाली किसी व्यक्ति के निष्पक्ष और स्पष्ट बचाव के अधिकार से समझौता किए बिना काम में तेजी कैसे ला सकती है? जब एक ही व्यक्ति पर कई आरोप एक साथ लगाए जाते हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अपना बचाव करने का उसका अधिकार कहीं दब ना जाए? ये वो संतुलन है जिसे हर न्याय प्रणाली को लगातार साधना पड़ता है।